हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेबा को देखते हैं। सेबा कहता है, अभी के लिए जो भी गन्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की गई थीं सब बेकार हो गई हैं। लोग हैरान हो गए थे क्योंकि जो गन्स उनके हाथ में थीं वो अब काम नहीं कर रही थीं। बाकी लोगों ने नोटिस किया कि गन शॉट्स की आवाज़ें बंद हो गई हैं। फिर सीन ग्रैनी मिया की तरफ शिफ्ट होता है। ग्रैनी कहती हैं, लगता है सब कुछ सडनली शांत हो गया। ग्रैनी के पास बहुत सारे बंदे फ्लोर पर गिरे पड़े होते हैं क्योंकि ग्रैनी ने उन्हें एक्यूपंक्चर नीडल्स मारी होती हैं। साथ ही साथ लोगों से गन्स भी कलेक्ट की जा रही होती हैं। वुताग और लू शॉक होते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है, सबकी एमो खत्म हो गई क्या? ये इंसिडेंट न्यूज़ तक पहुंच गया होता है। एक रिपोर्टर बताता है, अभी अभी खबर मिली है लीगलाइजेशन पॉलिसी के तहत जो गन्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थीं वो अब काम नहीं कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी अननोन ग्रुप के हैकिंग ऑपरेशन की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर जल्दी ट्रेंड करने लगती है। एक लेडी कहती है, शायद अब मैं ग्रोसरीज लेने जा सकती हूँ डिनर के लिए। इसके बाद सीन स्लर और शिन की तरफ शिफ्ट होता है। स्लर कहता है, तुम लोग ही हो इस प्लानिंग के पीछे? शिन कहता है, मुझे नहीं पता। शिन अपने मन में सोचता है कि शायद गन्स जैम हो गई हैं या फिर इसके पीछे सीबा का हाथ है। स्लर फिर से अपने सोर्ड विप से उस पर अटैक करता है लेकिन शिन नीचे झुककर बच जाता है। स्लर का अटैक टावर की ग्लास वॉल को पूरी तरह तोड़ देता है। स्लर कहता है, तुम लोग मेरे लिए एक थ्रेट हो, मुझे तुम्हें कंटो ब्रांच में ही खत्म कर देना चाहिए था। शिन कहता है, अच्छा, अब जाकर नोटिस किया तुमने? शिन सोचता है, अब तो सीधा बिग बॉस से पंगा हो गया, लेकिन करना तो पड़ेगा। उसे नगुमो की एडवाइस याद आती है जब उसने कहा था, अगर कभी तुम्हारा सामना स्लर से हो तो याद रखना, ब्लड लस्ट बिल्कुल मत दिखाना, वरना मिस्टर ताकामुरा का पर्सोना एक्टिवेट हो जाएगा। स्लर अपना वेपन घुमाकर फिर से शिन पर अटैक करता है। शिन समहाउ उसे हैंडल कर लेता है। शिन सोचता है, अगर मिस्टर ताकामुरा को साइड रख भी दो तो भी सिर्फ स्लर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। शिन साइड में पड़े फाइटर जेट सीट को देखकर सोचने लगता है कि शायद मलबे के साथ वो सीट भी नीचे गिर गई होगी। स्लर फिर से शिन पर अटैक करता है। शिन सोचता है कि अब करो या मरो वाली सिचुएशन है। वो सीट का इमरजेंसी पिन निकाल देता है और उस सीट से प्रेशर निकलता है। वो सीट उन दोनों को टावर के बाहर फेंक देती है। स्लर और शिन हवा में होते हैं। स्लर शॉक होते हुए सोचता है, उसने इमरजेंसी सीट पिन खींच दी। ये लड़का मुझे हर बार साकामोटो की याद दिला देता है। दोनों नीचे गिर रहे थे लेकिन स्लर हार नहीं मानता। वो हवा में ही शिन पर अटैक करने लगता है। नीचे के फ्लोर पर एक बंदा शॉक हो जाता है और हैरान होकर देखता है कि दो लोग विंडो से नीचे गिर रहे हैं। स्लर ने अभी भी अपना वेपन पकड़ा हुआ होता है और शिन उसके नीचे था। स्लर फिर से शिन पर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी दोनों सीलिंग तोड़ते हुए सीधे एक्वेरियम के अंदर वाले फिश टैंक में गिर जाते हैं। बाहर के लोग भी शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। शिन शॉक होते हुए सोचता है, ये तो एक्वेरियम है, मैं बच गया, पर यहाँ फाइट नहीं कर सकते, बाहर बहुत सारे लोग हैं। तभी स्लर रुक जाता है। उसकी नज़र एक्वेरियम पर पड़ती है और उसे कुछ याद आता है। हमें स्लर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अकाओ स्लर से कहती है, तुम कभी एक्वेरियम गए हो? स्लर कहता है, नहीं, कभी नहीं गया। लेकिन तुमने क्यों पूछा? अकाओ कहती है, मैं हमेशा एक्वेरियम जाना चाहती थी, बड़े और कलरफुल टैंक्स देखने में मज़ा आता होगा ना। प्रेजेंट में स्लर पानी में उदास फील कर रहा होता है। वो एक्वेरियम के बाहर खड़े लोगों को चुपचाप देखने लगता है। तभी उस भीड़ में उसे अकाओ का चेहरा नजर आता है जो दूर से स्माइल कर रही होती है। दूर से शिन ये सब देख रहा होता है और सोचता है, ये इतना सडनली शांत कैसे हो गया। शिन नोटिस करता है कि स्लर के पीछे से कुछ आ रहा है और वो थी एक शार्क। जब शार्क स्लर को खाने ही वाली होती है तभी स्लर के ऊपर ताकामुरा का पर्सोना हावी हो जाता है। वो अपनी कटाना से उस शार्क पर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से पूरा फिश टैंक बीच में से कट जाता है। पानी हर जगह फैल जाता है। फ्लोर पर शिन पड़ा होता है और सोचता है, मैं तो भूल ही गया था, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं होते जो ब्लड लस्ट दिखाते हैं। इस हादसे के बाद एक्वेरियम को बंद कर दिया जाता है और एक अनाउंसमेंट होती है, थैंक्स फॉर विजिटिंग। हमें एक छोटे बच्चे के मिसिंग होने की रिपोर्ट मिली है। इसी बीच स्लर के अंदर ताकामुरा का पर्सोना फिर से हावी हो जाता है और स्लर एक ही अटैक में उस शार्क का सिस्टम हैक कर देता है। इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 1 जून को आएगा और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।